जय हिंद दोस्तों, टॉप 3 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मर्डर, खून और हत्या, इन सब की सज़ा मौत है और कोई एक से ज़्यादा मर्डर करता है तो उसे सीरियल किलर कहा जाता है। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको टॉप 3 इंडियन सीरियल किलर के बारे में बताएंगे। नंबर 3 पर है द बिकनी किलर, चार्ल्स ओब्राय। जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसके खून करने के तरीके से किसी को भी हैरानी हो जाए। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। चार्ल्स की माँ वियतनामी थे और उसके पिता इंडियन। कुछ वक्त बाद चार्ल्स के पैदा होने पर उसके पिता ने उसकी माँ को और चार्ल्स को छोड़ दिया। चार्ल्स की माँ ने दूसरी शादी कर ली और चार्ल्स को लेकर पेरिस चली गई। 19 साल की उम्र में ड्रग्स के पहले जुर्म की वजह से चार्ल्स को पेरिस की जेल में गिरफ्तार किया गया। पेरिस की जेल में रहकर चार्ल्स ने साइकोलॉजी, लॉ, फिलोसॉफी जैसी अनेक किताबें पढ़ी और लोगों के दिमाग से खेलना सीखा। चार्ल्स अपने लुक्स की वजह से कई लड़कियों को अपने झांसे में ले लेता था। उसके बाद उन लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके कपड़े उतारकर लड़कियों को जिंदा जला देता था। चार्ल्स के साथ उसकी 2 असिस्टेंट भी थी। उन तीनों ने मिलकर करीब 12 से ज़्यादा खून किए थे। 1975 थाईलैंड में चार्ल्स ने टेरेसा नाम की अमेरिकन टूरिस्ट को ड्रग्स के ओवरडोज देकर मार दिया। थाईलैंड की सरकार ने 20 साल की उसको सज़ा सुनाई। चार्ल्स अपनी समझदारी से कुछ सालों बाद थाईलैंड की जेल से फरार होकर इंडिया आ गया। इंडिया आकर चार्ल्स ने फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देना चालू किया और उस जुल्म में 12 साल की कैद हुई। इंडिया आकर चार्ल्स को फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने के जुर्म में 12 साल की कैद हुई। 11 साल बाद चार्ल्स तिहाड़ की जेल से फरार हो गया। कुछ सालों बाद खबर आई कि चार्ल्स को एक लड़की के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा दी गई है और उसको नेपाल की कैद में कड़ी निगरानी में रखा गया है। नंबर 2 पर है रमन राघव। रमन राघव एक साइको किलर था जिसके सर पर खून सवार था। रमन राघव का जन्म 1929 की साल में पुणे में हुआ था। रमन राघव साइको किलर कैसे बना यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसके मर्डर करने के तरीकों ने सबको हिलाकर रख दिया। रमन राघव रात के टाइम हत्याएं करता था। जो लोग फुटपाथ पर सोते थे, जिनका घर बार नहीं होता था, रमन राघव उनको शिकार बनाता था। रमन राघव स्टील की रोड से वार करता था। उसने करीब 41 लोगों को मौत के घाट उतारा था। महाराष्ट्र के मुंबई में 1965 से 1968 के बीच उसने सारी हत्याएं की थी। द रिपल अन्ना, साइको किलर, वेलुस्वामी जैसे अनेक नामों से उसे जाना जाता था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने रमन राघव को पकड़ा। 7 अप्रैल 1995 में येरवाड़ा जेल में किडनी फेल की वजह से रमन राघव की मृत्यु हुई। नंबर 1 पर है ठग बहराम, जो कि 18 से 19वीं सदी का सबसे खूंखार डाकू था, जिसका जन्म 1765 में हुआ था। इस डाकू ने 18 से 19वीं सदी के बीच 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 931 लोगों को मारने वाले डाकू को खून से डर लगता था, इसलिए वो लोगों को मारने के लिए अपने पीले रुमाल का इस्तेमाल करता था। रुमाल से लोगों का गला घोंटता था और उनको मौत के घाट उतारता था। बहराम के पास बड़ी लुटेरों की फौज थी। बहराम उसका सरदार था। वो व्यापारियों को लूटता था और व्यापारियों को मौत के घाट उतारता था। कई महिलाओं का वो अपहरण भी कर लेता था। अपनी फौज के साथ मिलकर उसने 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ठग बहराम ने अकेले ही 150 लोगों से ज़्यादा लोगों को मारा था। वो समय था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया रूल जारी किया, कोई भी अकेले बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी ज़्यादा पैसों के साथ बाहर नहीं निकलेगा। 10 साल तक ठग बहराम का यह खौफ चलता रहा। 1840 में आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और ठग बहराम को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 3 सीरियल किलर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।